1 लाख 1.5 लाख प्रॉफिट हमें खर्चा निकाल के हो जाता है। चारा डालना है तभी उसने खाना, जी तभी उसने पानी पीना है, फिर वो होता है आपके रहमो करम पे। इसी तरह ये जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो तब उसे मिलेगी, तो उसकी ग्रोथ में भी इजाफा होगा और दूध की पैदावार में आपको अवेयरनेस नहीं होती या जिसकी वो वैक्सीनेशन नहीं मौजूद होती, वो सबसे ज़्यादा मसला बनती है। खुराक देते हैं, विटामिन देते हैं, ठीक है, दूध की पैदावार तो बढ़ानी है उन्होंने। पुराने जिम्मेदार हजरात हैं या बुजुर्ग हैं हमारे, इसी नस्ल की गाय या भैंस उनके पास होती थी, वो 10 लीटर से ऊपर नहीं जाती थी। ये उनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, कह लें जी कि बिजनेस कह लें या कह लें कि जानवर कह लें, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा चारा खाती हैं और दूध की रेशो उनकी कम। इस बच्चे को कम मिल गया इसलिए कि एक रेशो से उनको खुराक मिल रही है, उनकी जर्मिनेशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और दूसरी वजह है कि जो हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुफियान भाई कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। सुफियान भाई, इससे पहले विजिट किया था आपका बच्चा फार्मिंग पे। जी सर। हमने देखा है कि आपने सेपरेट साथ में गाय फार्मिंग का भी सेटअप बनाया हुआ है। जी, हमारे देखने वालों को बताएं कि ये कितने अरसे से फार्मिंग कर रहे हैं। ये तकरीबन कह लें कि 8 से 10 साल। ठीक हो गया। अच्छा, 8-10 साल से आप फार्मिंग कर रहे हैं। आपके पास कौन सी नस्ल के जानवर हैं? हमारे पास क्रॉस में है, ज़्यादातर फ्रीजन क्रॉस है, साहिवाल क्रॉस है, ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है। इनको फीड में क्या दे रहे हैं आप? फीड में हम कह लें कि इनको चारा भी दे रहे हैं, सब्ज़ चारा भी, और कह लें कि तूड़ी वगैरह, भूसा वगैरह जिसको कहते हैं हम, और उसके साथ वंडा भी दे रहे हैं। ठीक हो गया। ये क्या समझते हैं कि सब्ज़ चारे में दूध ज़्यादा है या खुश्क चारे में? सर, खुश्क चारे में, और ये तो कह लें कि इनके पेट भरने के लिए जो आप इनको वंडा यानी खुराक देते हैं और विटामिन देते हैं, ठीक है, दूध की पैदावार तो बढ़ानी है उन्होंने। ग़िज़ाइयत भी होती है लेकिन वो उतनी नहीं होती जिस तरह हम हाँ, आज से पहले हम कह लें फार्मिंग करते थे, कि जो पुराने ज़िम्मेदार हज़रात हैं या बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो सिर्फ़ चारा ही डालते थे, खुश्क और सब्ज़ चारा, जिसकी वजह से वो 10 लीटर मैक्सिमम, जो अच्छी नस्ल की गाय या भैंस उनके पास होती थी, वो 10 लीटर से ऊपर नहीं जाती थी। ठीक। और इसी की वजह से जो आप हमें अब बाज़ार से जो वंडा वगैरह मिलता है, और हम इनको वो माहौल देते हैं, और कह लें कि सब्ज़ चारा और खुश्क चारे के साथ वंडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सैलेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उससे उसकी कह लें कि एक ग्रोथ में भी इज़ाफ़ा होता है और ठीक। दूध की पैदावार में भी इज़ाफ़ा होता उससे कितना वंडा देना चाहिए? है। 3 से 4 किलो 1 दिन में, मतलब कि जो वंडा है, जी। उसको कह लें कि जो आपकी 18 से 20 लीटर तक जाती है, वो 4 किलो वंडा खाए, सब्ज़ चारे और तूड़ी वगैरह के अलावा। उसके अलावा जो आप कह लें कि बाज़ार से हमें मुख्तलिफ़ कंपनी की सूरत में जो वंडा वगैरह मिलता है, बहुत सारी कंपनी है जो अपनी सेल करती हैं, वो वंडा जो है और सैलेज उसके साथ मिक्स करके वो 3 से 4 किलो 1 दिन का, एक गाय एक को। जानवर को देना हाँ चाहिए। जी, एक गाय को। अच्छा, सुफियान भाई, मैंने देखा है कि आपने गाय के साथ 2-3 भैंसें भी रखी हुई हैं। जी, आपने भैंसें कम, गाय ज़्यादा रखी हुई है, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि जो भैंसें हैं वो, एक तो उनकी ग्रोथ कम होती है गाय की, ये उनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, कह लें ठीक। कि बिज़नेस कह लें या कह लें कि जानवर कह लें, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा चारा खाती हैं और दूध की रेशो उनकी कम है। ठीक। ठीक है, और ये है कि जब दूध कम देंगी तो चारा ज़्यादा खाएँगी तो वो नुकसान होता है। ठीक इसी हो वजह गया। से हम ज़्यादा गाय को तरजीह देते हैं। अक्सर दोस्त गाय का दूध कम पसंद करते हैं, भैंस का दूध ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके इलाके में गाय का दूध जो है आराम से सेल हो जाता है? जी, आराम से हो जाता है, तकरीबन 110 रुपए लीटर के हिसाब से, जो क्या कहते हैं मुख्तलिफ चिलर वगैरह भी बने हुए हैं गाँव के अंदर, वो भी, और क्या कहते हैं दूध दोधी जो हम जिसको बोलते हैं, वो जी। भी उठाते हैं 110 रुपए लीटर हमारे फार्म। क्या समझते हैं कि 110 रुपये काफ़ी है? जी सर, लेकिन महंगाई तो आपके सामने ही है, क्या लें कि चारा भी महँगा हो रहा है, उस पे भी ज़्यादा खर्चा आ रहा है, महँगाई की बढ़ती हुई, लेकिन फिर भी एक कह लें कि एवरेज मुनाफ़ा है। अगर इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा बेनिफिट होंगे, लेकिन फ़िलहाल इसी हिसाब से ठीक गुज़ारा हो। है। मंथली कितनी इनकम ले रहे हैं इनसे? मंथली अभी हमारे पास कह लें कि ये 15 होंगी गाय, और
اگر جب وہ 200 لیٹر دیتی ہیں تو پھر تو تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ پروفٹ ہمیں خرچہ نکال کے ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح اب 100 لیٹر پہ آ گئی ہیں جی تو ابھی پھر وہ کم ہو جاتا ہے اس حساب سے. اب آپ نے ان کو فری رینج دی ہے، جی اس کی کیا وجہ؟ جانور کو آپ باندھ کے رکھتے ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہے. یہ اپنی مرضی سے یہ دیکھیں آتی ہے گائے پانی پی کے چلی جاتی ہے. پہلے ہم لوگ ایسے کرتے تھے کہ گھروں میں یا چھوٹے وغیرہ ڈیرے ان پہ رکھے ہوتے تھے. ایک جانور کو آپ نے باندھ دیا جب آپ نے ان کو کھانا ڈالنا ہے چارہ ڈالنا ہے تبھی اس نے کھانا تبھی ٹھیک اس نے پانی پینا ہے. پھر وہ ہوتا ہے آپ کے رحم و کرم. اسی طرح یہ اپنی مرضی سے جس طرح جو آپ اس کا دل کرے اگر پانی کا دل ہے تو پانی پیے اگر کہ چارے کا دل ہے تو چارے کرے. اور جب اس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ تب اسے ملے گی تو اس کی گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا اور دودھ کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ کافی اچھے سے فارمنگ کر رہے ہیں. ان میں سب سے زیادہ کس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایک بیماری آئی تھی لیمپی اسکن جس کی وجہ سے ابھی بھی ہمارے ایک جانور کو اس کے نشانات باقی ہیں. وہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. ادھر ہوگی ایک ٹھیک گائے ہے. اس کے جسم پہ نشان اور وہ دبے سے تھے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا فارمر کو. بہت ساری ہماری بھی 2-3 گائے وہ ڈیمیج ہوئی اور جس کی وجہ سے کافی فارمرز کو نقصان ہوا. اس اچھا طرح کی جو بیماری ہے جو پہلے سے آپ کے علاقے میں یا اس کے بارے میں آپ کو اویئرنیس نہیں ہوتی یا جس کی وہ ویکسینیشن نہیں موجود ہوتی وہ سب سے زیادہ مسئلہ بنتی ہے. اچھا سفیان بھائی، جس بیماری کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا علاج کیا تھا؟ اس کا علاج پہلے تو کہہ لیں کہ فارمر حضرات تو پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. بالکل اسی طرح. وہ ڈاکٹر ان کی ویکسینیشن کرواتے ہیں ان کی جو کہہ لیں کہ حساب سے کہ وہ ڈاکٹر آتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن پہلے تو اس کی کہہ لیں کہ کوئی ویکسینیشن نہیں تھی لیکن اب ہو رہی ہے اچھا ٹھیک ہے. تو جس سے کافی زیادہ بینیفٹ ہوا ہے اور اس بیماری پہ کنٹرول کیا گیا. بچوں کو کتنا دودھ دے رہے ہیں؟ ہم بچوں کو ایک بچے کو کہہ لیں کہ ایک ٹائم میں مطلب کہ صبح 2 کلو اور 2 کلو اس ٹائم کو وہ ہم ان کو الگ سے ان کے وہ کہہ لیں کہ نپل کے ذریعے فیڈر کے ذریعے وہ ایک بنایا ہوا ہے اچھا تو وہ اس میں ڈال کے تو ہم ان کو دے دیتے ہیں. کیا مطلب کہ گائے کے نیچے ہم نہیں چھوڑتے. اس جس کی کیا طرح وہ وجہ؟ جیسے ایک تو یہ ہے کہ وہ کم اور زیادہ کسی بچے کو کم مل گیا اس لیے ہے کہ ایک ریشو سے ان کو خوراک مل رہی ہے ان کی جرمینیشن ہو رہی ہے گروتھ ہو رہی ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ جو ہماری ایک دودھ کی پیداوار ہے وہ بھی ایک تناسب سے ہو رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دن میں کتنا لیٹر دودھ ہوگا. ٹھیک. دونوں کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی زیادہ.